सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की इस वीडियो में हम लोग इस बारे में जानेंगे कि कैसे पता लगाएं कि जो प्रॉब्लम है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या फिर हार्डवेयर से रिलेटेड। अब मान लीजिए आपके पीसी में अचानक से बहुत सारे एड्स आने लगे, या फिर आपने ब्राउज़र पे क्लिक किया और एक साथ बहुत सारे टैब खुल गए या बहुत सारी विंडोज़ खुल गई। तो इस कंडीशन में तो आपको पता ही है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। उसको फिक्स किया जा सकता है किसी एंटी मैलवेयर एंटी वायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल करके, या फिर अपने विंडोज़ को रीसेट करके। लेकिन मान लीजिए आपके यूएसबी पोर्ट ने काम करना बंद कर दिया, लैपटॉप का टच पैड फ्रीज हो गया, या पीसी अचानक से ही बीच बीच में रीस्टार्ट हो रहा है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो यूज़र को कंफ्यूज कर देती हैं कि ये प्रॉब्लम आ किस वजह से रही है। मेरे पीसी में कुछ फिजिकली ख़राब हो गया है या फिर ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम को फिक्स करने के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारा पर्पस ये है कि हम पता कैसे लगाएं, पकड़े कैसे प्रॉब्लम को। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि कुछ प्रॉब्लम होती हैं वो बायोस की स्क्रीन पे ही दिख जाती हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको ये लगता है कि मतलब आप कंफ्यूज स्टेज में हैं, आपका पीसी बार बार बंद हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या फिर हार्डवेयर से रिलेटेड। अब ज़्यादातर केस में ये हार्डवेयर की ही प्रॉब्लम होती है और ये पावर सप्लाई की ही प्रॉब्लम होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप जानना चाहते हैं थोड़ा डिटेल में, तो आप क्या करिए, आप बायोस की स्क्रीन पे ऑन करके छोड़ दीजिए अपने पीसी को। बायोस की स्क्रीन पे ऑन करके आप छोड़ देंगे, फिर भी अगर आपका पीसी बंद हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम हार्डवेयर से रिलेटेड है। अब इसका आपको मतलब थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मान लीजिए अगर ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती तो आपने अभी तक अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट नहीं किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं हुआ है तो उसके वायरस भी रन नहीं करेंगे, उसके मैलवेयर भी रन नहीं करेंगे। आप अभी भी बायोस पे ही हैं। तो बायोस पे आपका पीसी अचानक से बंद हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम हार्डवेयर से रिलेटेड है। और कई सारी प्रॉब्लम को आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं बायोस की स्क्रीन पे। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए और ज़्यादा आप पता लगाना चाहते हैं, अब टेक्नीशियंस क्या करते हैं। टेक्नीशियंस तो बहुत सारी हार्ड ड्राइव रखते हैं और वो पीसी में दूसरी हार्ड ड्राइव लगा देते हैं जिसमें कोई भी वायरस नहीं होता, कोई भी मैलवेयर नहीं होता, और फिर पीसी को रन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है। अगर फिर भी कुछ दिक्कतें आती हैं ड्राइवर रिलेटेड प्रॉब्लम को छोड़ के, क्योंकि उनके हार्ड ड्राइव में ड्राइवर तो नहीं होंगे, फिर भी कुछ ऐसी दिक्कत आ रही तो ये पता लगा लेते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये हार्डवेयर से रिलेटेड है। अब आपके पास कोई ऐसी ढेर सारी हार्ड ड्राइव्स तो होंगी नहीं, क्योंकि आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अब इसमें आपको किसी दूसरे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। पपीते वाला आ गया, पपीता बेच रहा है, फल वाला, उसको निकल जाने देते हैं। चलिए, चला गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है लिनक्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब लिनक्स आपको दूसरे ही कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपका खुद का पीसी नहीं चल रहा है। तो लिनक्स डाउनलोड करके आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव बनानी पड़ेगी। आप पावर आईएसओ सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे तो लिनक्स में एक ऑप्शन होता है कि आप लाइव जो है लिनक्स को रन कर सकते हैं, मतलब आप पेन ड्राइव से ही रन कर सकते हैं। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप बिना इंस्टॉल किए बस आपने अपनी पेन ड्राइव में डाला और रन करिए, और रन करके आप पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या फिर हार्डवेयर से रिलेटेड है। अब एग्जांपल के तौर पे आपके लैपटॉप का टच पैड नहीं चल रहा है लेकिन माउस काम कर रहा है, या कुछ भी दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर एक्सेस कर पा रहे हैं अपने लैपटॉप में हर चीज़ प्रॉपरली बटन से, और आपने लाइव जो है लिनक्स रन कर दिया, तो आप ये पता लगा लेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या हार्डवेयर से रिलेटेड है। माउस में टच पैड में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं। अब क्योंकि लिनक्स एक कम्प्लीटली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें मतलब विंडोज़ के कोई भी इशू नहीं आएंगे, तो उसमें आपका टच पैड काम करेगा अगर ये हार्ड ड्राइव मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी तो। लेकिन अगर टच पैड उसमें भी काम नहीं कर रहा है लिनक्स में भी, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है वो हार्डवेयर से ही रिलेटेड है, मतलब फिजिकली आपका कंप्यूटर ख़राब है, उसमें कुछ फिजिकली ख़राब है। तो यही तरीका होता है। मैं तो ज़्यादातर यही करता हूँ कि मैं लिनक्स को लाइव रन कर देता हूँ और बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सामने आ जाती हैं, बहुत सारी, कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो कंफ्यूज कर रही होती है, वो अपने आप पता चल जाती है। तो ये तरीका है। एक तरीका तो ये कि बायोस पे आप ऑन करके छोड़ दीजिए, इसी से आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, तो आप लिनक्स को लाइव रन कर सकते हैं पेन ड्राइव से ही। हार्ड ड्राइव की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी प्रॉब्लम को जानने के लिए, और आपको पता चल जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको मेरे वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।